हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर आगरा में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आया हूं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर 2017 के हिंदी के मॉक टेस्ट है, जिसमें हम इसको करेंगे पूरा और देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं हिंदी की उत्पत्ति जो है फर्स्ट का सी यानी कि सौर सैनी से मानी जाती है। उसके बाद गौ शब्द वचन गद पहचानिए। तो दोस्तों गौ जो शब्द वचन है वो आपका गद एक वचन, वो गद कौन है? एक वचन। गौ जो आता है वो एक वचन में आता है। उत्सव में वास्तव में, थर्ड क्वेश्चन, उत्सव वास्तव में डैश और डैश की मिली जुली अनुभूति है। शुक्ल जी की इस कथन को पूर्ण कीजिए। तो कर्म और मन और कर्म, फल और कर्म और फल। तो उत्साह वास्तव में मन और कर्म, फल और उत्साह वास्तव में कर्म और फल। जब हम कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा। तो इसका 3 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी। तो उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के कठिन कार्य में नंबर 4 क्वेश्चन, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। तो कठिन कार्य जो होता है उसका मतलब होता है गढ़ जीत लेना। तो 4 का सी, गढ़ जीत लेना। कवि का बहुवचन होगा कविजन। तो 5 का होता है सी। तो कवि का जो बहुवचन होगा दोस्तों वो हो जाएगा कविजन। रामू की ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। रामू की ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठ के दाढ़ी नोचे। इस वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है? व्यर्थ की डींगे हाँकना, भलाई पर दुष्टता, बातें करते रहना, परेशान रहना। तो इसमें आपका दोस्तों जो होगा सही भलाई पर दुष्टता हो जाएगी। जैसे आपने किसी को गोदी में बिठाला सही के लिए, लेकिन वो आपकी दाढ़ी नोचने लग गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके लिए फिर आता है आपका प्रेरणा स्टूडियो जाएगी 7 नंबर के क्वेश्चन। तो सामान्य भविष्य गद्य काल, कौन सा गद्य काल है इसमें? सामान्य भविष्य काल। दोस्तों ये सब किसी दिन अगर हिंदी पढ़ाने का मौका मिलेगा तो हम आपको पढ़ाएंगे कि क्या होता है सामान्य भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल और ये सब, अपूर्ण वर्तमान, ये सब। ठीक, जहाँ एक से अधिक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार है? तो देखिए जहाँ एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वो होता है श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। उसके बाद दोस्तों जो 9 नंबर का अगर क्वेश्चन है उसमें इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग की पहचान करवाता है? इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग की पहचान करवाता है? तो स्त्रीलिंग की पहचान दोस्तों जो करवाता है वो है, हम इनको ऐसे पहचाना है, अच्छी नदियाँ, अच्छा देश। तो ये अच्छा देश है, तो ये पुलिंग हो गया। अच्छी नदियाँ कौन नहीं करवाता है? तो ये पूछा गया तो देश, अच्छा देश, तो ये पुलिंग को डिसाइड करता है। तो बी आंसर हो जाएगा 9 का। कितना हो जाएगा? बी। उसके बाद 3 बेर खाती थी, ये सबको पता होगी दोस्तों। 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती थी। तो ये है आपका कौन सा? उपमा, श्लेष, वक्रोक्ति और यमक। तो ये आपका हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा हो जाएगा? यमक। तो 10 का हम लगाएंगे। यमक अलंकार मीन्स ये है आपका डी, 10 का डी। उसके बाद दोस्तों आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है 11 नंबर का, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यह क्या बताता है? इलाहाबादी अमरूद मीठे, यह क्या विशेषता बताता है? तो देखिए दशा को बताता है और गंध को बताता है, स्वाद को बताता है या स्थान को बताता है। तो आपको पता है इलाहाबादी अमरूद मीठे हैं, तो यहाँ ये इलाहाबाद के स्थान को डिनोट कर रहा है। तो 11 का दोस्तों सी आंसर करके करेक्ट हो जाएगा। तो इलाहाबाद क्या है? स्वाद नहीं, सी नहीं, डी हो जाएगा। कितना? डी, क्योंकि स्थान को डिनोट करेगा कि इलाहाबाद के अमरूद मीठे हैं। ठीक है। कहानी शब्द का बहुवचन होता है, तो कहानी में मात्रा इधर से नी चढ़ी होती है
तो जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो पी आगे से चढ़ जाती है, तो यानी कि कहने का मतलब जो छोटी ई की मात्रा आ जाती है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका 12 का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज। दोस्तों आप भी साथ के साथ करते जाएं और बताते जाएं कि आपके कितने सही होते जा रहे हैं, और लास्ट में आप फाइनल स्कोर भी मुझे बताएं। उसके बाद बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटिए, तो अभिराम गलत लिखा हुआ है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचानिए। तो आप यहाँ पे शुद्ध शब्द देख पा रहे होंगे, अभिराम, यहाँ पे अभिराम कैसा लिखा हुआ है, यहाँ पे अभिराम कैसा लिखा हुआ है, ये अभिराम आई थिंक बिल्कुल सही होता है। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा सी। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई ऑनलाइन भर्ती 2017 21/12/2017 तृतीय पाली का ये प्रश्न पत्र है, जिसे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई है? आंचलिक उपन्यास की कार की 14वां क्वेश्चन है, वो है आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई है? तो ये दी गई है फणीश्वर नाथ रेणु को। तो ये हो जाएगा डी। बीजक के रचनाकार कौन है? तो बीजक के रचनाकार रसखान है, तुलसी है, रहीम है, कबीर। तो बीजक के जो रचनाकार है वो है कबीर जी। कौन है? कबीर। बंधन शब्द का विलोम शब्द होता है, बंधन का शब्द जानते हैं क्या हो जाएगा? 16 का बंधन का हो जाएगा मुक्त, यानी कि सी। उसके बाद 17 जो क्वेश्चन है, जो खग हो तो बसेरो करे, मिली कालंदी कमल, मिली कालंदी, जो खग हो तो बसेरो करे, मिली कालंदी फूल की डैश डाल। तो रिक्त स्थानों की बुद्धि कीजिए, जो खग हो तो बसेरो करे, मिली कालंदी फूल कदम की डाल। ये एक रिक्त स्थानों को बोला कदम की डाल बोला जाता है, ऐसा कदम की डाल। तो ये इसको पूरा करता है। 18 जो है, अज्ञ जी को किस कृति के लिए भारतीय पुरस्कार मिला था? तो ये सबको पता है, कितनी नावों में कितनी बार। बहुत बार ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा जाता है, कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है। तो अज्ञ जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कितनी नावों में कितनी बार। संयोग शब्द में उपसर्ग, संयोग शब्द किससे मिलकर गए थे? सम प्लस योग, सम प्लस योग। संयोग जो है सी, सम ये संधि सत प्लस योग। तो ये हो जाएगा 19 का सी। उसके बाद है निम्न में से कौन सी अनुपयुक्त? देखिए, केश और बाल एक ही बात होती है, द्रव्य और वित्त भी एक ही बात होती है, बादल, केला और कदली भी एक ही बात होती है, लेकिन बादल और नीर अलग अलग होता है। तो ये हो जाएगा 20 का ए, 20 का ए। उसके बाद आँख खोली तो देखो, ना डैश है ना डैश है, यानी कि ना घन है ना घनश्याम है। साहिब, माँ साहिब और मदन, महीप, भगत, भगवान, ये सब। तो इसका आंसर हो जाएगा आँख खोली तो ना खग, तो ये हो जाएगा सी। इसके बाद 22 का अगर हम 22 का अगर हम आंसर करने बैठेंगे तो ऊषा उदास आती है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें मानवीकरण अलंकार है। तो दोस्तों जब अलंकार पढ़ाएंगे तब आपको हम बताएंगे। इसमें यूपीएसआई में काफ़ी डेप्थ में अलंकार और संधि वगैरह पूछी जाती हैं, इसीलिए आपको डेप्थ में पढ़ना हो। यूपी पुलिस में तो सिलेक्टेड होती हैं, लेकिन आप जब यूपीएसआई की तैयारी करें तो उसमें आपको थोड़ा सा मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ सकती है। कोई दिक्कत नहीं, हम साथ हैं, कराएंगे आपको। ठीक है, तो हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, तो हमारा समाज उन्नति के पथ पर होता है, ना कि पथ में होता है। तो ये मैं पर का ये कारक में आ जाते हैं दोस्तों, ये क्या में आ जाते हैं? कारक में, कारक में आ जाते हैं। निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहाँ नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा था। तो ये वाक्य अशुद्ध, पिता ने मेरे से कहा था नहीं, पिता ने मुझसे कहा था। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि डैश संधि यानी व्यंजन और डैश संधि यानी विसर्ग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दोस्तों आज हमने आपको 25 क्वेश्चन के इसमें कराए। वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छी ना हो तो कमेंट करके बताइए, और टेस्ट कैसा लगा ये भी बताइए, और आपने कितना स्कोर किया ये भी आप कमेंट करके बताइए।
और आगे अगर आपको ऐसा टेस्ट अच्छा लग रहा है तो उसके लिए भी कमेंट कर दें, मैं डेली टेस्ट बनाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।